सक्सेस होना चाहते हो तो अपनी मां का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलना। सक्सेस होना चाहते हो अपने पिता की दुआएं लेना कभी मत भूलना। सक्सेस होना चाहते हो अपने गुरु का आशीर्वाद जीवन में हमेशा रखना, और रखोगे सफल हो जाओगे, निश्चित तौर पर सफल हो। अब आप कहेंगे महाराज जी हम कैसे मान लें? हम मनवाएंगे ना बेटा। हमारी कथा सुन, राम जी ने क्या क्या किया। राम जी ने क्या किया? राम जी ने यही काम किए, अपनी मां का कभी अपमान नहीं किया, अपने पिता का कभी अनादर नहीं किया, और गुरुजनों के आगे, संतों के आगे हमेशा हाथ जोड़कर खड़े रहे। हमेशा अभिमानी नहीं है। वो ये नहीं चाहते थे कि संत मेरा सम्मान करें, वो ये नहीं चाहते थे कि संत जो है मेरा आदर करें। वो ये चाहते थे कि राम जब खड़े हैं तो राम स्वयं साष्टांग प्रणाम करते थे अपने गुरुजनों के आगे। ये रामचरितमानस सिखाता है, रामायण सिखाती है बेटा कैसा होना चाहिए, रामायण सिखाती है बाप कैसा होना चाहिए, रामायण सिखाती है माँ कैसा होनी चाहिए, और रामायण सिखाती है बहू कैसी होनी चाहिए, रामायण सिखाती है भाई कैसा होना चाहिए, रामायण सिखाती है मित्र कैसा होना चाहिए। ये सब रामायण सिखाती है। रामायण हमारे जीवन का एक सूत्र है। जिसने जीवन में रामायण पढ़ ली उसे घर चलाना आ गया, और जिसने रामायण नहीं, आजकल तो वो उपन्यासों में ही लगे रहते बच्चे, उनमें जो होगा वही। आजकल तो बच्चे नहीं, कई लोग अपने जीवन में जासूस बन जाते हैं। वो जासूसी किताब पढ़ने की आदत है उनको। तो जब जासूसी किताब पढ़ के जासूस बन जाता है तो रामायण पढ़ने से क्या तू राम के पदचिन्हों पर चलने वाला नहीं बनेगा? निश्चित बनेगा। चल के तो देख। तो मेरे भाई बहन, राम ने यह भी सिखाया शत्रुता कैसी होनी चाहिए, और राम का चरित्र बड़ा सुंदर है। अगर आप पे समय है तो एक प्रसंग सुनाना चाहूंगा मैं। है आप पे टाइम? आज घर तो नहीं जाना, आज तो संडे है, और आज जो संडे की छुट्टी वाले दिन आए हैं लोग, उनकी एक बार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। इन पे वैसे तो समय होता नहीं, संडे वाले दिन आए तो ताली तो बजा लो। चुप रहो, ताली हम रोज आ रहे संडे वाले। हे मेरे प्यारे, आपको पुनः एक बात कह दूं कि भगवान की भक्ति हर दिन करो। अपने काम की जिम्मेदारी थोड़ी सी ठाकुर जी पे छोड़ दो, और इतना यकीन करो कि तुमसे अच्छा काम तुम्हारे ठाकुर जी कर सकते हैं। सिर्फ 3 घंटे की ड्यूटी भगवान की लगा कर आ जाओ अपनी दुकान पे, अपनी जॉब पे, फिर देखना मेरा ठाकुर जी तेरा सब कुछ संभाल लेगा, एवरीथिंग। राम यज्ञ की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र जी के साथ 15 वर्ष कुछ साल में चले गए थे। 15 वर्ष कुछ साल में, कुछ समय में, महीने में, और 16 साल गए थे तो धनुष तोड़ दिया। लेकिन मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूं आपको, जिस समय श्री राम जी ने रावण को मारा। रावण मरने के समय उसका नजदीक था रावण का, तो राम जी ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ लक्ष्मण। रावण बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, उनसे राजनीति सीख के आओ। लक्ष्मण गए, प्रणाम किया। रावण मूर्छित थे, थोड़ी सी चेतना थी। तो रावण ने पूछा लक्ष्मण से, तुम क्यों आए हो? बोले मैं आपसे राजनीति सीखने आया हूं। तो राम जी बोले, रावण बोले, राजनीति तुम सीख रहे हो और राज्य तुम्हारे भाई को करना है? एक काम करो, अपने भाई को लेके आओ। राम जी को बुलाया, और जैसे ही राम जी को बुलाया, आप यकीन नहीं करेंगे, राम जी ने 1 सेकंड भी देर नहीं की, और जाकर राम जी के चरणों की तरफ खड़े हो गए। कहां खड़े हो गए? जोर से बोलो। राम जी के, रावण के चरणों की तरफ खड़े हुए और प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद रावण ने पूछा, बताओ राम क्या जानना चाहते थे? बोले राजनीति। बोले राजनीति तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मुझे इतना बता दो कि इस युद्ध में विजय किसकी हुई? ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। आप लोगों ने, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये प्रसंग सुना होगा।
जो मरने जा रहा है वो व्यक्ति उससे पूछ रहा है जिसकी युद्ध में जीत हो गई है, हे राम मुझे बताओ किस युद्ध में विजय किसकी हुई। राम मुस्कुराए। राम ने कहा आप ही बताएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत से लोग अपने मुंह से बहुत बड़ाई करते रहते, अपनी करनी नहीं चाहिए। बड़ाई वो नहीं जो तुम अपने मुंह से करो, बड़ाई वो है जो दुनिया वाले तुम्हारे पीछे से करें, फ्रंट पे नहीं। फ्रंट पे करें तो समझना चापलूसी चल रही है, निश्चित तौर पे से कोई काम होगा तुमसे। अगर तुम्हारे मुंह पे, तुम्हारे फ्रंट पे कोई तुम्हारी बड़ाई करे ना, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर हैंडसम, यू आर गुड वर्क, यू जो बोले ना, समझना जरूरी से कोई काम होगा मुझसे। और पीठ पीछे अगर सुन लो कि हाँ कोई बड़ाई कर रहा है तो समझना निश्चित तौर पर यह शख्स तुम्हारा हितैषी है, शुभचिंतक है। तो राम जी ने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरी विजय। राम जी ने कहा आप ही ने बताइए कि विजय किसकी हुई। तो रावण मुस्कुराने लगे और रावण ने कहा निश्चित तौर पर संसार यही कहेगा कि इस युद्ध में राम की विजय हुई और रावण की पराजय। लेकिन हे राम मैं एक बात जानना चाहता हूं, तुमसे ज्यादा मेरे पास सेना, तुमसे ज्यादा मेरे पास कोष, तुमसे ज्यादा मेरे पास योद्धा, तुमसे ज्यादा युद्ध के संसाधन, तुमसे हर चीज मेरे पास ज्यादा थी, हर चीज। लेकिन परिणाम उल्टा, विजय तुम्हारी हार मेरी। ऐसा क्यों? भाई युद्ध में जीत तो उसकी होती जिसकी सेना ज्यादा होती, जिसके योद्धा ज्यादा युद्ध कर सके। तुम्हारे पास योद्धाओं के नाम पे थे क्यों? बंदर। ये बंदरों से युद्ध जीत गए तुम? नहीं। हे राम, ये राम रावण का युद्ध नहीं, ये राम रावण के चरित्र का युद्ध था। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये राम रावण का युद्ध नहीं था, ये राम रावण के चरित्र का युद्ध था। राम कौन? जो अपनी सौतेली मां की बात मानकर 14 वर्ष के लिए वन को चला जाए। रावण कौन? जो अपने सगे मां बाप की बात भी न माने, माने मात पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते निश्चर सब जानव प्राणी। राक्षस कौन? जो अपने मां बाप की बात न माने। राक्षसों के सिंह नहीं होते, जो धर्म की न माने, जो मां बाप की न माने, जो बड़ों का आदर न करे, वही तो राक्षस है। और साधु जो धर्म को माने, मां बाप की बात माने, अपने सबका सम्मान करे, विनम्र रहकर जिए, वो साधु। हे राम, रावण वो जो किसी की न माने, राम वो जो सौतेली मां की बात भी मानकर राज्य छोड़ दे। राम कौन? जब मेरी बहन गई तुम्हारे पास तो तुमने मेरी बहन को लौटा दिया कि नहीं मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, चली जाओ, मेरे लिए सब सम्माननीय है, मेरी नजरों में आप आदरणीय हैं। और रावण कौन? जो गया और तुम्हारी पत्नी का हरण कर लाया। राम कौन? जो अपने भाई के लिए राज्य छोड़कर चलाए। रावण कौन? जो अपने भाई को लात मारकर अपने राज्य से भगा दे, अपने राज्य से निकाल दे। राम कौन? जो चाहता ही नहीं युद्ध हो, वो बार बार दूत भेज रहा है, नहीं जाके समझाओ, जाके समझाओ, जाके समझाओ। रावण कौन? जो बार बार मना कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, नहीं युद्ध करना, नहीं युद्ध करना, नहीं युद्ध करना। हे राम, सदा सद्वादियों की प्रेमियों से प्रीत होती है, जिनका है चरित्रोज्वल बस उन्हीं की जीत होती है, उन्हीं की जीत होती है। लोग वो बड़े नहीं होते जिनके पास में 100 सेवक हैं, नौकर हैं। लोग वो बड़े होते हैं जिनके विचार 100 जनों की सेवा करने के होते हैं, वो बड़े होते हैं। इसलिए आप सम्माननीय हैं, वंदनीय हैं, और इसीलिए आपकी विजय हुई। और हे राम, मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं धन्य हूं कि मैं मर रहा हूं तो मेरा राम मेरे सामने खड़ा है। और आज मेरा ये जीवन सफल हुआ, क्योंकि मरते समय भी तुम्हारा, मरा किसके हाथों से? बोले राम के हाथों से। और आनंद जीवन का, बोले राम को दर्शन करते करते जो व्यक्ति मर जाए उसका तो कल्याण ही होगा, उसका तो बेड़ा पार ही होगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा।
जोर से बोलना पड़ा है।